आज मैं आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट न सिर्फ इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, बल्कि आने वाले समय में जब हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे उसमें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कभी कभी इसको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी कुछ लोग इसको जानते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग इसको यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से इसको एक्सप्लेन करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें फर्म की एसेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब किसी फर्म की एसेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन होता है तो कुछ एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है और कुछ एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होने से फर्म को जो प्रॉफिट या लॉस होता है उस प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करने और उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज से फर्म की बुक में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का एक्चुअल में पर्पज ये होता है कि जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होते हैं तो वो चाहते हैं कि फर्म की बैलेंस शीट में या फर्म की बुक में एसेट या लायबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू शो हो। एक्चुअल वैल्यू का वैल्यूएशन करने के लिए एसेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन किया जाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का ये कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट मैंने यहाँ नोट किया, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, अगर एसेट या लायबिलिटी के वैल्यूएशन करने से किसी भी प्रकार का लॉस होता है, जैसे कि मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है एक्सपेंडिचर एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी डेबिट, चूंकि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है इसलिए डेबिट साइड में जितने भी आपके एक्सपेंडिचर लॉस होते हैं उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं और जो भी आपके प्रॉफिट होंगे वो हम आपको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहली चीज डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर फर्म की किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो जब फर्म की एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली वो फर्म के लिए एक लॉस होता है, नुकसान होता है, उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। सपोज दैट किसी फर्म की बिल्डिंग मान लीजिए 10 लाख की है और उसका वैल्यूएशन करने पर बिल्डिंग का वैल्यूएशन 9,50,000 में किया गया, इसका मतलब एसेट डिक्रीज हुई तो 50,000 यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बात और याद रखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू जितने रुपए से इंक्रीज या डिक्रीज होती है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी एसेट या लायबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की जाती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसेट की वैल्यू पहले 10 लाख थी, अब 9,50,000 हो गई, तो ना हमें यहाँ 10 लाख रिकॉर्ड करना ना 9,50,000 रिकॉर्ड करना, हमें सिर्फ 50,000 रिकॉर्ड करना है, जितने रुपए से वो डिक्रीज या इंक्रीज होती है। सेकंड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है हमारी लायबिलिटी जो पहले थी उससे ज्यादा हमें पे करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो नुकसान है फर्म के लिए, तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा अगर फर्म को आज पता चलता है कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी, पहले वो रिकॉर्ड नहीं की गई लेकिन अब उसको रिकॉर्ड करना है, तो उससे फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज होगी, उसको भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा इसको मैं डिटेल में और बताने के लिए मैंने 3 पॉइंट और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको, यहाँ मैंने नोट नहीं किया, समझा दे रहा हूँ। सपोज जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर आपकी लायबिलिटी है वो यहाँ पे आएगा। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर कोई है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है या वो इंक्रीज हो जाए तो उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन प्री रिसीव्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन प्री रिसीव्ड इनकम को, इनकम प्री रिसीव्ड है तो ऑटोमेटिकली प्री रिसीव्ड इनकम से इनकम कम हो जाती है तो उसको भी यहाँ पर, और ऐसे भी आप याद रखिए प्री रिसीव्ड इनकम को हम लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर जो पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया है उसको यहाँ रिकॉर्ड करना है तो उससे भी हमारी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगी तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरह से क्रेडिट साइड में अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है, जैसे सपोज दैट क्रेडिटर 10,000 की है और क्रेडिटर का वैल्यूएशन 9,000 में कर दिया गया तो ऑटोमेटिकली क्रेडिटर 1,000 से डिक्रीज हो गए, उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा कोई एसेट जो अनरिकॉर्डेड थी, पहले से फर्म की बुक में रिकॉर्ड नहीं थी, उसको अब हमें रिकॉर्ड करना है तो उससे फर्म की एसेट इंक्रीज होगी, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा कोई एक्रूड इनकम है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, ऐसे वो इसी के सब पार्ट है लेकिन समझा दे रहा हूँ अलग से मैं आपको। एक्रूड इनकम है उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। कोई प्रीपेड एक्सपेंडिचर है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर से हमारे एक्सपेंडिचर, हमारी लायबिलिटी क्या होती है, कम होती है, उसको भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। या कोई ऐसी इनकम है
जो पहले से रिकॉर्ड नहीं है उसको रिकॉर्ड करना है, वो भी हमारे लिए इनकम है। इस प्रकार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है और उसका जो प्रॉफिट लॉस आता है, एक का डिफरेंस इस साइड आता है तो प्रॉफिट इस साइड आता है तो लॉस है। इस प्रॉफिट या लॉस जो आएगा उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जब मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा तो उससे रिलेटेड कुछ और रूल्स रेगुलेशन भी आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, नेक्स्ट अगली वीडियो।